मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है कि प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के बाद आपको नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान आपका भी कब्र खोद देगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा खबर इनसे है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो बोलते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कौन बोल सकते हैं? मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कब्र खुलेगी? मतलब आपको लग रहा है ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। उनको देख के बोलिए। हाँ। नहीं, इनको नहीं, उनको। कौन है ये लोग? हाँ, तो मेरा सवाल आप ही से है, सुरेंद्र जी से है। आप इधर देख रहे हैं। हाँ। ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी पता चल जाएगा। ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? भाव को समझिए। नहीं, वो कह रहे सर, हैं आप कि नहीं, किसी नहीं अंजना जी वो कह रहे हैं किसी की हैसियत नहीं है जो नरेंद्र मोदी की कब्र खोद दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ऐसी किसी की हैसियत ही नहीं जो नरेंद्र मोदी की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो आप कहते हैं कि कब्र खुदेगी या ये होगा, तो हमने पहले ही आपसे पहले ही कह दिया कि वो नारा गलत था और उसको रोका। सुरजेवाला जी ने नारा 2 बार में बंद हो गया। बात तो सही है। इसके बाद वो मुद्दा अगर किसी ने जिंदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया है। अगर क्यों? चूंकि उस मुद्दे से वो लोग जो हैं, कब्र खुदने से वो लोग वोट की फसल काटना चाहते हैं और कहते हैं कब्र खुदने के बाद कमल खिलता है। हमें तो कीचड़ में लगता है। सही पकड़े हैं। आज की डेट में हमारे ऊपर ओनस नहीं है, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा कि कब्र खुदने से क्या कमल खिलता है या सब्र का फल मीठा होता है, यह बताना पड़ेगा। हमने तो कह दिया वो नारा गलत था। सही बात है। और रही बात नारों की, तो नारे आचार्य जी भी जानते हैं और शायद सुधांशु जी भी जानेंगे कि इंदिरा जी को 75 से लेकर के और 79 तक क्या क्या कहा गया। तो रुको जरा, गली गली में झंडी है, और इंदिरा गांधी को क्या कहा गया, ये बात आचार्य जी भी जानते हैं और ये बात सुधांशु जी भी जानते हैं। और इन्हीं भाजपा के लोगों ने कहा कि शर्म करो शर्म। गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी की क्या बात कर। हमने तो कहीं FIR नहीं कराई, हमने तो कहीं कभी नहीं कहा। हमने तो 70 सालों में जेल में थे 70 सालों बीच में ना बोल। में आपको नहीं, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूं, मणिराम के चुनाव की बात कर रहा हूं, और मणिराम के चुनाव में अटल बिहारी जी मंच पर थे उसकी बात कर रहा हूं। सुधांशु जी, गोरखपुर की रैली थी, नागा साधुओं को आपने बैठा दिया था, बिल्कुल 500 नागा साधुओं को नंगा बैठा दिया था जहां इंदिरा गांधी जी उतर रही थी। तब इंदिरा जी ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि गोरखपुर के लोग मेरा ऐसा अपनी बेटी को इस तरीके से बुलाएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट। आप देखती उस दृश्य को देख नहीं सकती थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, हमने FIR नहीं कराई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राजनीति में शुचिता होती है, राजनीति में ये सारी बातें अपने लाभ के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग नहीं इस्तेमाल कर। ये तो लेने के देने पड़ गए।